ये भी पूछा जाएगा ना कि 10 साल यूपीए की सरकार थी, 2004 से लेकर 2014 तक, फिर तब क्यों नहीं ये सवाल खड़े हुए कि भाई पहले वाली योजना को क्यों ना लागू किया जाए, तब ओपीएस को क्यों नहीं लागू किया, तब आप लोगों ने ये दबाव क्यों नहीं बनाया? ये भी तो प्रश्न उठेगा ना फिर। नहीं है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। पहली बात तो श्रीन जी, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। समाजवादी पार्टी यूपीए में शामिल नहीं थी, लेकिन अगर एक बार सरकार ने गलती की है तो दूसरी सरकार भी उस गलती को करे जाएगी। ये कांग्रेस से आदर्श, कांग्रेस इनका आदर्श है क्या? ये कांग्रेस से दिशा लेते हैं क्या? अखिलेश यादव वहां पर थे ना मुख्यमंत्री, तो तब आप लागू कर देते अगर आपको वाकई इस चीज से इतनी दिक्कत है। हाँ, हम 17 तक थे, 17 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो क्या ये पुरानी सरकारों के आदर्श मान के चलती हैं? ये कोई नया काम नहीं करती है मोदी जी की सरकार। जब कर्मचारी पूरे देश में आवाज उठा रहे थे, बड़े बड़े आंदोलन, तो पुरानी सरकारों में तो आपकी सरकार भी थी ना राजकुमार भाटी जी। लेकिन अब जब जनता ने, हाँ मैं मानता रहा हूँ कि 17 तक हमारी सरकार थी, लेकिन 17 के बाद ही ये मांग जोर पकड़ी है ओल्ड पेंशन स्कीम की। आप देख लें, रिकॉर्ड देख लें, तब तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब मोदी सरकार आई तब इस मांग ने जोर पकड़ा, उससे पहले ओपीएस अगर नहीं था, एनपीएस था, तो उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। आप ये कह रहे हैं राजकुमार भाटी जी, और दिक्कत अचानक तब आ गई। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं पहली सरकारों में भी ना, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। मैं तो ये जोर दे के कह रहा हूं, अगर पहली सरकारों ने कोई गलतियां की हैं तो क्या ये सरकार भी उस गलती को ही दोहराएगी? अब तो कम से कम ठीक कर देते, अब लेके आ रहे हो। आप मान तो रहे हैं कि गलती थी, ठीक है। मैं चाहती हूँ एक छोटा सा रिएक्शन आप यहाँ पर अजय आलोक दे दें, क्योंकि यहाँ पर देखिए विपक्ष ओपीएस की मांग अभी भी कर रहा है और कह रहा है कि भाई जब आप बेहतर देना ही चाहते हैं तो फिर बेहतरीन जो इस स्कीम में से सबसे ज्यादा है वो है ओल्ड पेंशन स्कीम, वो क्यों नहीं? फिर उसके बाद में बाकी मैं मानू का रुख करती हूँ। शिरीन एक कहावत है, अज्जल गगरी छलकर जाए। पढ़ लेना चाहिए ना ओल्ड पेंशन स्कीम यूपीएस में, दोनों में अंतर क्या है, कंपैरिजन स्टडी करके पढ़ लीजिए उसको। भाई ओल्ड पेंशन स्कीम में 10 महीने का एवरेज एटीन्यूएशन का 50% दिया जाता था, उसको डियरनेस अलाउंस सिर्फ 6 महीने का था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सुपर एनुएशन दे रहे हैं पूरे 12 महीने का, उसका 50%। तो पैसा बढ़ गया कि पैसा घट गया? आप घटा हुआ पैसा क्यों देने को बात कर रहे हैं एम्प्लॉइज को? थोड़ा सा उसमें अध्ययन कीजिए प्रॉपर। दूसरा चीज कि इसको इंडेक्सेशन से जोड़ा गया है। इंडेक्सेशन से जोड़ने का फायदा क्या होगा? आज जो मेरी पेंशन है, अगर आज मैं रिटायर करता हूँ और 5 साल बाद में जो पेंशन लूंगा तो वो करंट महंगाई के इंडेक्स होगा। ये करना जरूरी है कि नहीं? तो तमाम चीजों को आप देखिए, इसमें गलत क्या है वो बताइए। महंगाई भत्ता भी तो शामिल है। बस ये राजनीति कर रही है सरकार, यू टर्न ले रही है सरकार। ओपीएस वालों को महंगाई भत्ता मिलता है, महंगाई भत्ता भी शामिल है, तो उसमें भी शामिल है ना भाई। ओपीएस वाले को महंगाई भत्ता शामिल है। सुपर एनुएशन पे जब रिटायरमेंट पे ओल्ड पेंशन स्कीम में 10 महीने का 50% या टेन्योर ऑफ सर्विस देखी जाती थी। इसमें सीधे सीधी लमसम अमाउंट है 12 महीने का या सर्विस एनुएशन का। इसमें मल्टीपल ऑप्शन दे दिया गया है, 10 साल के नीचे वाले का भी, 10 से 25 का भी और 25 से ऊपर वाले का भी। महीने का एवरेज मतलब यही है ना, सैलरी का 50%, उसमें जो भी ज्यादा है उसी के आधार पर है ना पेंशन आपकी फिक्स होती है। एग्जैक्टली, जिसमें जो ज्यादा हो। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऑपोजिशन कम क्यों देना चाहता है जब केंद्र सरकार तैयार है। और दूसरी बात एक और, ये फिक्स पेंशन स्कीम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसमें केंद्र सरकार 18.5% जो अपनी तरफ से बढ़ा के लाई है उसको हर साल बजटरी प्रोविजन करेगी उसका। इसमें कहीं पे ये भी गड़बड़ नहीं हो सकती, इसका बजटरी प्रोविजन नहीं हो सकता। ओपीएस में कर्मचारियों की सैलरी से कोई भी ना तो कोई कुछ कटता था ना उन्हें कुछ देना है, लेकिन अब 10% तो देना होगा। ओपीएस और यहाँ पर यूपीएस, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है ना बेसिक। कंट्रीब्यूटरी स्कीम एनपीएस भी थी, ओपीएस कंट्रीब्यूटरी स्कीम नहीं थी। ये भी कंट्रीब्यूटरी स्कीम है प्लस फंडेड स्कीम है। फर्क यही है। अब फंडिंग यहाँ 18.5% हो रही है, जिसके तहत पहले साल में 6,720 यही तो सबसे बड़ा एतराज है ना 800 करोड़ रुपए ओपीएस फिर बेहतर क्यों है यूपीएस से, और इसी बात को लेकर मेरा प्रश्न भी था। ठीक है, चलिए अब कुछ और मेहमानों को मैं यहाँ पर शामिल करती हूँ, वो भी इंतजार कर रहे हैं, फिर मैं आपके पास आती हूँ। नवल किशोर, आपका रुख करती हूँ, क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर दरअसल बीजेपी ये कह रही है कि मानने को तो तैयार है, लेकिन क्या करे, राजनीति आड़े आ जाती है, इसीलिए इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा विपक्ष की तरफ से।
देखिए बिल्कुल नहीं, जो एक्सपीरियंस है एनडीए सरकार की, खासकर भाजपा की, जब न्यू पेंशन स्कीम लाया गया था 1/1/2004 से, तो उसका इफेक्ट देख, कोई भी पेंशन स्कीम का इफेक्ट बाद में पता चलता है, क्योंकि एक कोई तो रिटायर करे, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या फर्क पड़ेगा। एनपीएस में जो लोग रिटायर किए उनको लगा कि ये इक्वल टू नो पेंशन स्कीम है, और इसी कारण से इसके विरोध में आवाज उठे। और खासकर यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप देखो, अभी भी यूनिवर्सिटी में मांगे चल रही हैं। जहां तक आप बेसिक डिफरेंस की बात कर रहे हैं, देखिए दो डिफरेंस, हम तो एनपीएस को मानते ही नहीं है। अगर हम देखना चाहते हैं तो ओपीएस वर्सेस यूपीएस होगा। अगर ओपीएस से बेटर होगा तब यूपीएस को आना चाहिए। अगर ओपीएस से बेटर नहीं है, दो मामले में कम से कम यहाँ पर दिखता, अभी तो पूरी चीजें आई नहीं है, लेकिन कम से कम 3 चीजें हैं, 3 आधार पे हम कह सकते हैं। पहला कि ओपीएस कंट्रीब्यूटरी नहीं था, यूपीएस कंट्रीब्यूटरी है, जैसा कि एनपीएस है। नंबर 2, ओपीएस 20 साल के बाद आप पेंशन के अधिकारी होते थे, इसमें 25 साल कर दिया गया है। और तीसरा, टैक्स फ्री हुआ करता था ओपीएस, ये टैक्स फ्री नहीं है, अभी भी ये टैक्स फ्री नहीं है यूपीएस में। तो ये जो 3 मेजर डिफरेंस, तो बहुत कुछ आने बाकी है। मुझे लगता है कि सरकार चुनावों को देखकर हड़बड़ी में ये लाई है। और दूसरी बात ये है कि चूंकि उसको लाना चाहिए आठवां जो लेकिन आपकी पार्टी 2004 से सत्ता में थी ना। सवाल फिर वही उठता है ना कि क्यों ना इसे राजनीति से जोड़ा जाए, क्यों नहीं फिर कुछ कर दिया गया। सरकार में शामिल थे, रेल मंत्रालय था, क्यों नहीं फिर इस पर सवाल उठाया गया। आप आज सवाल खड़े कर रहे हैं इस पर क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हैं। नहीं सुन लीजिए, नहीं, आप सुन लीजिए। पहली बात, कोई भी पेंशन स्कीम का इफेक्ट जब तक उसका इफेक्ट देखा नहीं जाएगा, ये तो सैलरी तो है नहीं कि कल ही मिलना शुरू हो गया। एनपीएस में शुरू से कहा जा रहा है कि ये नो पेंशन स्कीम टाइप है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।